हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम रियल नंबर्स पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो रैशनल नंबर्स हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को ओबे करते हैं। इसके अलावा अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करें एक्सेप्ट द जीरो नंबर, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा रैशनल नंबर्स। ओके, अब इसी तरह ही हम कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स हैं ये भी क्या करता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। राइट, ओके। इसी तरह ही लेकिन इरेशनल नंबर्स को जब हम ऐड, डिफरेंस, क्वोशंट्स या इनका प्रोडक्ट्स लें या इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर्स नहीं आता। इट्स मीन दैट कि अगर आप ये दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उनको डिवाइड करो या उनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास या तो रैशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। अब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आउटपुट दो नंबर्स को, दो रैशनल नंबर्स पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करने के बाद आउटपुट क्या आएगी और दो इरेशनल नंबर्स पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद क्या नंबर आता है, क्या वो इरेशनल होता है या रैशनल होता है। Okay, example 12. Check whether these 1, 2, 3 and 4 numbers are rationals or not. First of all, in the first expression it is 7 square root of 5. As we know, 7 is a rational number, right? And we can write 7 into p by q form, 7 by 1, right? Right, and square root of 5 is irrational numbers, right? It is, and when you find its decimal expansion, it will be 2.23606 and so on. You can see its decimal expansion is non-terminating, and non-recurring, right? So this number is square root of 7 square root of 2 square root of 5 is irrational number, right? On in the similar way, 7 by square root of 5. 7 is rational number but square root of 5 is irrational number. So when you divide 7 by square root of 5, it will be irrational number. Right? Next part is square root of 2 plus 21. 21 is rational but square root of 2 is irrational. So when you add a rational number with an irrational number, the answer will be irrational. Right? And the next is pi minus 2. Pi is irrational and 2 is rational. Right? When you subtract 2 with the pi, the output will be, or you can say the resultant number will be irrational number. You can calculate it, you can calculate these expressions from the calculator. The decimal expansion, you will see that the decimal expansions of these numbers will be non-terminating and non-recurring. And in the previous lecture we have learned that we can decide from the decimal expansion of the numbers to decide that whether it is rational or irrational number. अगर तो हमारे पास decimal expansion नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगी तो हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है तो हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ओके, एग्जाम्पल 3। अब हमने इन दो रियल नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमने क्या करना है? इन दो नंबर्स को ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस square root of 2 minus 3 square root of 3, right?
अब हम क्या करेंगे, जो सेम रेडिकल्स वाले एक्सप्रेशन है उनको ऐड कर लेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन एक्सप्रेशंस के रेडिकल सेम है उनको हम एक दूसरे के साथ लिख देंगे। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रेडिकल सेम है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रेडिकल सेम है, सो वी कैन राइट लाइक दिस। एंड द नेक्स्ट इज 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दो नंबर्स कभी भी इनको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास रेडिकल सेम हो। रेडिकल जो हमारे पास स्क्वायर रूट में जो नंबर है, अगर वो दो नंबर्स का सेम होगा तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 4, मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रेडिकल फॉर्म में है उसको रेडिकल से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। 6 क्रॉस ये हमारे पास 12 आ जाएगा और ये हमारे पास 25 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 5, तो 12 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 60। तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 60। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, डिवाइड 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 15 को किस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम इन दोनों 5 का अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं और 3 को अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर रूट के अंडर क्या आ जाएगा 15, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जो ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या होगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो अब हमने इन तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद क्या हमारे पास कंक्लूजन निकला कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। मतलब ये कि अगर आप किसी दो रैशनल या इर्रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह जब आप किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ या तो उसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर, राइट। इसी तरह अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या चॉइस हो सकती है, या तो हमारे पास रैशनल नंबर आ सकता है या हमारे पास इरेशनल नंबर आ सकता है। ओके, आइडेंटिटीज रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट, अब हमारे पास कोई भी नंबर रियल नंबर है वो स्क्वायर रूट में आ रहा है तो हम उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में किया था, हमारे पास क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 15, हम इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी दो नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो रही हैं एक बड़े स्क्वायर रूट में, तो हम इनको सेपरेट स्क्वायर रूट में लिख के डिवाइड कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी है कि अगर हमारे पास एक ये नंबर है और एक ये नंबर है विद डिफरेंट साइंस तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, राइट। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा a माइनस बी। इसी तरह अगर आपके पास a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b एंड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ac प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ad प्लस स्क्वायर रूट ऑफ bc
plus square root of BD. And the next identity is if a whole square on these numbers, so we can write, we can solve this according to this formula: a square plus b square plus 2ab, right? ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ओके अब एग्जांपल है एग्जांपल 16. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. नेक्स्ट फर्स्ट हमारे पास क्या है? 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले हम करेंगे 5, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 7, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5. तो हमारे पास ये क्या आएगा? 10. 5 2s are 10 and if we can write 5 into square root of 5. Again 2 square root of 7 plus square root of 7 into square root of 5, right? अब हम क्या कर सकते हैं? 10 plus 5 square root of 5 plus 2 into square root of 7. अब इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 7 5s are 35, राइट? तो ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन, राइट, ऑफ क्वेश्चन 16 पार्ट 1. ओके नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब ये हमारे पास किस फॉर्म में है? a प्लस बी, a माइनस बी. तो हम क्या किस तरह इसको सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, राइट? तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 के इक्वल आता है, माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 5. और 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर. इसको हम किस फॉर्मूला से करेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर से. तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस b 7 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7. तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा? 3 प्लस 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7, राइट? अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा 10 प्लस 2, ये स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 21, राइट? ओके एंड द नेक्स्ट इज अगेन हमारे पास किस फॉर्म में है? a माइनस बी एंड a प्लस बी. तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्वेश्चन 4, तो हमारे पास आएगा 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7. तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर. तो हमारे पास आंसर आएगा 11 माइनस 7 विच विल बी इक्वल टू 4, right? So that's how we solve these expressions. ओके अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने अगर आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट या रेडिकल है तो आपने उसको रिमूव करने के लिए जो हमारे पास टर्म यूज होती है उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन. और इसका मतलब ये होता है कि टू मेक द डिनोमिनेटर इनटू अ रैशनल नंबर, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन. ओके अब हम इसको पढ़ते हैं. when the denominator of an expression contains a term with a square root, right, or a number under a radical sign, the process of converting it into an equivalent expression whose denominator is a rational number is called the rationalization the denominator, right? okay अब आपने एग्जांपल है हमारे पास rationalize the denominator of 1 by 2 plus square root of 3. अब हमारे पास क्या आता है कि अगर जब हमने रैशनलाइज करना होता है तो हम जो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है उसके ऑपोजिट साइन से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, राइट? ओके तो स्टार्ट करते हैं 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? सेम यही एक्सप्रेशन होगा विद ऑपोजिट साइन.
तो ये होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपने इसको इसके साथ कैंसिल नहीं करना, बल्कि आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 2 टू जा 4, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को आप लिखो या ना लिखो, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आफ्टर द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमारे पास दो स्क्वायर रूट हैं डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, विद द ऑपोजिट साइन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 5 square root of 3 minus square root of 5 multiply by square root of 3 with the opposite sign square root plus square root of 5, और डिवाइड भी इसी से करेंगे square root of 3 plus square root of 5। अब हमने इसको कैंसिल नहीं करना बल्कि मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 square root of 3 plus square root of 5, और नीचे हम क्या करेंगे, ये है a माइनस बी, और ये हमारे पास क्या है a प्लस बी। तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, a स्केयर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 b स्केयर, राइट। अब क्या होगा, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, राइट। तो अगर आप इसको मजीद सॉल्व करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -2, राइट। अब आपने रेडिकल वाली टर्म को अलहदा कर लेना है और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको अलहदा कर लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो दिस इज द आंसर।